जिस उम्मीदवार के खुद मोदी ने छुए पांव, उस बीजेपी उम्मीदवार का क्या है हाल। राजधानी दिल्ली में आखिरी बार 1998 में बीजेपी सत्ता में थी और पार्टी के तेज तर्रार नेता सुषमा स्वराज दिल्ली के मुख्यमंत्री थी। लेकिन साल 1998 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर सत्ता हासिल की, तो उसके बाद 26 साल तक बीजेपी दिल्ली की सत्ता में नहीं आ सकी। यही वजह है कि सत्ता का सूखा दूर करने के लिए बीजेपी ने जहां धुआंधार चुनाव प्रचार किया, तो वहीं दूसरी तरफ खुद पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की। 29 जनवरी को करतार नगर की एक रैली में तो पीएम मोदी ने बीजेपी उम्मीदवार के पैर भी छू लिए थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस उम्मीदवार के पीएम मोदी ने पैर छुए, उस उम्मीदवार का क्या हाल है। करतारपुर की रैली में पीएम मोदी ने मंच पर ही जिस बीजेपी उम्मीदवार के पैर छुए, उस उम्मीदवार का नाम है रविंदर सिंह नेगी, जिन्हें बीजेपी ने राजधानी दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया था, जिनके लिए चुनाव प्रचार करने खुद पीएम मोदी गए थे और इसी दौरान मंच पर ही उनके पैर छूते हुए नजर आए थे। आज आखिरकार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज दिल्ली में पहली सभा संबोधित करके गए और पहली सभा में उन्होंने साफ कह दिया है, झुग्गी बस्तियों में जो आजकल भ्रमित करा जा रहा है, इन लोगों को आजकल बोला जा रहा है कि झुग्गी तोड़ी जाएगी भाजपा आएगी, तो साफ कह दिया है, मोदी जी ने ऐलान कर दिया है, कोई भी झुग्गी कहीं नहीं टूटेगी और जहां झुग्गी वहां मकान का सपना। मोदी जी ने बोला है कि हम लोग घर देने वाले लोग हैं, हम घर तोड़ने वाले लोग नहीं है। आप बिल्कुल भी अफवाहों में ना आए, आपका मकान वही जहां झुग्गी है वही मकान बनेगा आने वाले समय में और सारी सुख सुविधाएं वहां पे होंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज मैंने प्रधानमंत्री जी के पैर छुए, तो उन्होंने पैर छूने के लिए मना किया, काफी मना किया। तो भाई हमारे तो भगवान है, भगवान जब कभी कभार दिखते हैं, भाई भक्त तो पैर छुएगा। मैंने आज चरण छुए, उन्होंने जवाब में मुझे मना किया, काफी मना किया, तो फिर भी मैं चरण छू लिए उनके। तो आज बड़ा अच्छा रहा, प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मिला, सब लोगों को आशीर्वाद मिला और प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है दिल्ली में आपदा हटाओ। बीजेपी ने रविंदर सिंह नेगी को जिस पटपड़गंज सीट से उतारा था, ये वो सीट थी जहां से लगातार 3 बार पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया चुनाव जीत रहे थे। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने सिसोदिया की सीट बदलकर उन्हें जंगपुरा से लड़ा दिया था। तो वहीं पटपड़गंज से अवध ओझा को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो अवध ओझा चुनाव हार गए। पटपड़गंज सीट के नतीजे: आप उम्मीदवार अवध ओझा चुनाव हारे, बीजेपी उम्मीदवार रविंदर सिंह नेगी जीते, कांग्रेस उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे। बीजेपी उम्मीदवार रविंदर सिंह नेगी पहली बार पटपड़गंज से चुनाव जीते, लेकिन इसके बावजूद वो बेहद सहज नजर आए और जीत के बावजूद खुद आप उम्मीदवार अवध ओझा के पास गए, उन्हें अपना भाई बताकर मुलाकात की। कुछ ही महीने पहले आम आदमी पार्टी में शामिल होकर राजनीति में उतरे अवध ओझा पहली बार पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़े थे और पहला ही चुनाव हार गए। लेकिन इसके बावजूद अवध ओझा ने कहा कि वो अगला विधानसभा चुनाव भी इसी सीट से ही लड़ेंगे। आपको पटपड़गंज आपको सीट में जीत नहीं मिला, क्या वजह से? ये मेरी व्यक्तिगत हार है। मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया, मेरे पास कम समय था। 1 महीने में मैं जितने लोगों से कनेक्ट कर पाया उतना वोट मुझे मिला, तो ये मेरी व्यक्तिगत हार है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बुरी हार हो रही है, इस पर क्या? मुझे अभी इस बारे में कोई सूचना नहीं, मैं सूचना मिलने पे इसको बाइट दूंगा। अन्ना हजारे ने भी बयान दिया है कि ये शराब नीति मामले में घोटाले का। अभी मुझे इस बारे में, ये मेरी व्यक्तिगत हार है जिसकी मैं खुद जिम्मेदारी ले रहा हूँ। बने रहिएगा एकदम कल से जा रहा हूँ, पहले लोगों से मिलूंगा और अपना काम शुरू करूंगा। अगला विधानसभा चुनाव फिर पटपड़गंज से लड़ूंगा। पटपड़गंज सीट से चुनाव जीते रविंदर सिंह नेगी के बारे में आपको बता दें कि उनकी गिनती संघ के करीबी नेता में होती है। यही वजह है कि बीजेपी ने उन्हें दोबारा टिकट देकर मैदान में उतारा था और उनकी टक्कर इस बार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा और दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी से थी। जब चुनावी नतीजे आए तो उन्होंने दोनों ही नेताओं को हराकर जीत का भगवा गाड़ दिया और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के रेस में भी उनका नाम आगे चल रहा है। ऐसे आपको क्या लगता है, क्या रविंदर सिंह नेगी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही दिल्ली चुनाव के नतीजों पर नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
केजरीवाल ने वादा किया था कि वो भारतीय राजनीति में अमूलचूल सुधार करने आए हैं, लेकिन वो शराब घोटाले में स्वयं अपने आप को लिप्त होकर राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत कर पाए। उन्होंने नरेंद्र मोदी के गरीब के लिए जो आवास की योजना है उसमें बाधा लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अपने लिए शीश महल बनाने में उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं। अरविंद केजरीवाल का ये वादा था कि वो दिल्ली की जनता को एक स्वच्छ और साफ और स्वस्थ जीवन देंगे, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में या तो ताला लगा रहता था और एक तरफ नरेंद्र मोदी जो आयुष्मान भारत का योजना का लाभ देश भर में दे रहे थे, उस लाभ से दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति के लिए एक बाधक बन रहे थे। तो आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की सभी सुविधाएं, सेवाओं को दिल्ली की जनता स्वीकार कर रही है। ये पहला कदम है जो उन्होंने गुड गवर्नेंस के प्रति उठाया है। मेरा उनके प्रति आभार और अभिनंदन। आक्रोश है भाई, जब गुस्सा है। प्रधानमंत्री वहां खड़े हो गए अपनी गारंटी लेके, तब पता चला लोगों को कि 10 साल उनका शोषण 10 साल लोगों का शोषण हुआ, उनके साथ छल हुआ, फरेब हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, शराब आई, हमारे पूर्वांचलिया लइका बच्चा लोगन के दारू मिलल, वोट देना ओकरे बदले में शराब मिलल, हमारे बच्चा लोगन का भविष्य बर्बाद भइल। आज ओकर पूरा गुस्सा बाटे, ओकर आक्रोश बा। पूर्वांचलिया 55% वोटर बाड़न एजा। आज ये जोन रिजल्ट दिखा था, हम समस्त हमरे पूर्वांचलिया, समस्त भोजपुरिया जहान के माई बहन के दिल से धन्यवाद देव कि एगो नर्क की जिंदगी से निकल के महादेव चाहिए आप लोग एगो स्वर्ग की जिंदगी का एहसास करवा। डबल इंजन की सरकार के साथ, मोदी जी के साथ, मोदी की गारंटी के साथ ये जीत प्रधानमंत्री मोदी जी की है, भाजपा के एक कार्यकर्ताओं की है, जिन्होंने जान झोंक दिया था उस गुस्से के साथ, उस आक्रोश के साथ कि ये झूठ की गंदी राजनीति का पतन होना इस देश में बहुत जरूरी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को बिना भेदभाव जनहित, लोकहित और लोक कल्याण के कार्य कर कर जनता का विश्वास जीता है, जिस प्रकार से उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को एक कमजोर स्थिति से एक मजबूत, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, जिस प्रकार से गरीबों के जीवन में नया सवेरा और मध्यम वर्ग की आशाएं, अपेक्षाओं को पूरा किया, हमारी माता बहनों को इज्जत दी, उनको आत्मनिर्भर बनाया, उनका सशक्तिकरण किया। मैं समझता हूं दिल्ली के लोग, दिल्ली के मतदाता भी चाहते थे कि अब उनके पास भी एक अच्छी सरकार हो जो केंद्र सरकार के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से जनता की सेवा करे, विकास के कार्य करे, ईमानदार प्रशासन दे। अरविंद केजरीवाल जिन्होंने 10 साल अराजकता, भ्रष्टाचार और विकास से वंचित रखने का काम किया दिल्ली को, उनको उखाड़ के फेंकने का निर्णय दिल्ली की जनता ने कर लिया।